आपका अपना यूट्यूब चैनल गोपाल कुमार एसएसटी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्वालिटीज डाइट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल अर्थात इंसान को कामयाब बनाने वाली जो खूबियां होते हैं, यानी 10 खूबियां होते हैं। पढ़े लिखे लोगों में 10 खूबियां होना चाहिए और जो अशिक्षित लोग हैं वो बिना पढ़े लिखे भी हम क्या बन सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहला पॉइंट है बिना पढ़े लिखे वाले व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, कैरेक्टर। कैरेक्टर का हिंदी होता है चरित्र, यानी हमें चरित्र गुण होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता होना चाहिए। प्रतिबद्धता मतलब होता है किसी से जो वचन लेंगे उस वचन को पूरा करना है। तीसरा पॉइंट है कन्विक्शन, यानी अपने आप में क्या होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, ठोस विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। कॉर्टेजी मतलब होता है तहजीब, यदि हम कोई भी काम करते हैं वह काम करने की क्या होना चाहिए, हमें तजुर्बा होना चाहिए, काम करने की तजुर्बा होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। और चौथा पांचवा पॉइंट है कॉरेज। कॉरेज का मतलब होता है साहस, यानी अपने अंदर, मन के अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए। जो नहीं यह काम हमसे हो जाएगा तो हो जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, पूरा साहस होना चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। इसी तरह से जो पढ़े लिखे इंसान है उसके मन में तीव्र इच्छा होना चाहिए। तीव्र इच्छा यानी डिजायर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तीव्र इच्छा होना चाहिए। जैसे हम एक कहानी सुनाते हैं, मिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल का एक हम कहानी सुनाते हैं जिसका हिंदी होता है सफलता का रहस्य। सुकरात नाम का एक व्यक्ति था, उससे एक व्यक्ति ने पूछा जो भाई सफलता का रहस्य क्या होता है हमें बताइए। तो क्या किया, सुकरात ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि ठीक है हम बताएंगे, आप हमसे कल समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मिलिएगा। तो बोले कि ठीक है हम कल नदी के किनारे आते हैं, मिलेंगे। तो अगले दिन क्या हुआ, वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंच गए और देखे कि सुकरात अभी तक नहीं आए हैं। सोच में पड़ गए, जो बोले थे हम जवाब देंगे, नहीं आए हैं। तो कुछ देर के बाद सुकरात भी उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सुकरात उससे पूछता है, कहता है कि आप नदी में पहले प्रवेश कीजिए, तब हम आपको सफलता का रहस्य बताते हैं। जैसे ही वह नदी में प्रवेश करता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता, कहता और आगे जाइए और आगे जाइए, और पीछे से सुकरात भी जाते हैं उसके पीछे पीछे। जब समुद्र के पानी जो है गर्दन तक के आ जाता है, तो आने के बाद क्या होता है, तो उसको सुकरात क्या करता है, उस व्यक्ति को पकड़ के उस पानी में क्या करता है, डुबो देता है। डुबोने के बाद क्या होता है, उसको दम फूलने लगता है। दम फूलने लगता है यानी मरने को हो जाता है, यानी शरीर पूरा क्या हो जाता है, लाल पीला हो जाता है। तो सोचता है सुकरात ज्यादा देर तक छोड़ेंगे तो यह व्यक्ति मर जाएगा। जब तुरंत क्या करता है, उसको टिकी पकड़ के ऊपर खींच देता है। जब खींच देता है तो वह व्यक्ति से पूछता है, सुकरात पूछता है वह व्यक्ति से, आपको पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत था। तो वह व्यक्ति बताता है, हमें पानी के अंदर सबसे ज्यादा हवा को जरूरत होती है, हवा की हमें जरूरत होता है। बोला ठीक है, उसी तरह से आपको तीव्र इच्छा होना चाहिए, किसी भी चीज को करने के लिए तीव्र इच्छा होना चाहिए, पूरा इच्छा होना चाहिए, आधा इच्छा नहीं होना चाहिए। तो ही हम क्या हो सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कमिटमेंट, वचन को पूरा करना है, कमिटमेंट करना है, नहीं यह काम हो जाएगा तो हो जाएगा, कर देंगे तो कर देंगे। तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी निभाना। जैसे माँ का जिम्मेदारी होता है ममता, फर्ज और उसका भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी होता है माँ का, उसी तरह से हमें किसी भी चीज को करने के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदेही होना चाहिए। चौथा पॉइंट है हार्ड वर्किंग, कड़ा मेहनत करना चाहिए। वह काम, कोई भी काम शुरू करते हैं उस काम में हमें मन दिल लगा के पूरे मन और तन से करना चाहिए, कड़ा मेहनत करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी चरित्रवान होना चाहिए, यानी कैरेक्टर इज ए कॉम्बिनेशन, चरित्र बहुत से गुणों का संयोजक होता है। छठा पॉइंट है पॉजिटिव बिलीविंग। पॉजिटिव बिलीविंग सकारात्मक सोच, यानी नेल्सन हिल ने कहा था थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, सोचो और अमीर बनो। कंट्रीब्यूटर्स टू आवर एटीट्यूड सक्सेसफुल, यानी हमारी नजरिया जैसा होगा वैसा हम बन सकते हैं। सातवां पॉइंट है गिव मोर देन यू गेट, जितना पाते हैं उससे अधिक दे, यानी जितना हम कुछ सीखते हैं तो उसी तरह से हम दूसरों को भी क्या करना है, बांटना है, उतना हमको देना है। ये नहीं जो चीज हम सीखते हैं वो अपने मन में रख लेना है। आठवां पॉइंट है द पावर ऑफ रेसिस्टेंस। पावर ऑफ रेसिस्टेंस मतलब होता है दृढ़ता की शक्ति, यानी अपने मन में दृढ़ता रहना चाहिए। दृढ़ता की शक्ति मतलब अंदर की पूरा शक्ति होना चाहिए, जो नहीं हमसे हो जाएगा तो हो जाएगा। और नौवां पॉइंट है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी अपने कामों में गर्व महसूस करना चाहिए, यानी हम जो काम किए सक्सेसफुल उसमें हमें गर्व होना चाहिए। 10वां पॉइंट है बी बिलीविंग टू बी ए स्टूडेंट गेट ए मेंटर, यानी शिष्य बनने की इच्छा रखना चाहिए। ये नहीं जो हम गुरु बन सकते हैं, यानी शिक्षा जो है सीखने और सिखाने का एक प्रक्रिया होता है, यह जीवन भर लगातार चलता रहता है।
और शिक्षा जो है 2 प्रकार का होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल होता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक होता है। यानी पढ़ाई के साथ साथ हमें जीवन जीने का तरीका भी सीखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि पढ़ो ऐसा जैसे तुम्हें जीना है, जियो ऐसा जैसे तुम्हें कल की दुनिया से ही चले जाना है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं दूसरों को भलाई किए बिना हम खुद को भला नहीं बन सकते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, दूसरों को खुशहाल दिलाए बिना हम खुद को खुशहाल नहीं बन सकते हैं। और एक कहावत है, जाते जाते मैं लास्ट में एक कहावत है, शिक्षा एक अनमोल रत्न है, इसे तोल सकता ना धन। शिक्षा एक अनमोल रत्न है, इसे तोल सकता ना धन। जिसने पा लिया ये अनमोल रत्न, उसका समर गया सारा जीवन। डेट इज एनफ। बस हम ब्लॉक करते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे।